हेलो बच्चों, आज बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो उसमें लर्निंग वाले पार्ट है, कैसे कैटायन एनायन को याद करें। तो सबसे पहले एक चीज याद करिए कि ऑल कैटायंस, याद कर लीजिए, ऑल कैटायंस आर कलरलेस। पहले याद कर लीजिए इस बात को, मतलब जितने भी मेटल के कैटायन है वो कलरलेस है। जैसे मैंने जिंक उठा लिया Zn2+, कलरलेस। जैसे मैंने लेड उठा लिया Pb2+, कलरलेस। मैंने पोटेशियम उठाया K+, कलरलेस। मैंने कैल्शियम उठाया Ca2+, कलरलेस। मैंने सोडियम उठाया Na+, कलरलेस। जितने भी कैटायन हैं सब के सब कलरलेस हैं। अमोनियम उठाया NH4+, कलरलेस। मैं जितने भी कैटायन उठाऊंगा सब के सब क्या है, एल्यूमिनियम उठा लिया Al3+, कैसा है, कलरलेस। तो जितने भी कैटायंस हैं वो सब के सब कलरलेस हैं। और इसी तरह से ऑल एनायंस आर कलरलेस, ऑल एनायंस आर कलरलेस। जितने भी एनायन हैं कलरलेस हैं। एग्जाम्पल, मैंने सल्फेट उठाया SO4 2-, कलरलेस। मैंने नाइट्रेट उठाया NO3-1, कलरलेस। मैंने क्लोराइड उठाया Cl-, कलरलेस। मैंने ब्रोमाइड उठाया Br-, कलरलेस। जितने भी कैटायंस या एनायंस हैं सब के सब कलरलेस हैं। मैंने सल्फाइड उठाया SO3-1, कलरलेस। पर कुछ कैटायन कलर्ड हैं, सिर्फ 3 याद करने हैं। एक तो आयरन Fe2+, एक आयरन का Fe3+, और एक कॉपर Cu2+। फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+, क्यूप्रिक Cu2+। फेरस का कलर अगर आप देखो तो ग्रीन है, या लाइट ग्रीन भी बोल सकते हैं, लाइट ग्रीन। फेरिक की बात करें तो ये येलो रंग का है, और क्यूप्रस की बात करें तो ये ब्लू कलर का है। तो टेंशन नहीं लेना है, कोई कैटायन याद नहीं करना है, सिर्फ 3, फेरस, फेरिक, क्यूप्रिक। Fe2+ ग्रीन, Fe3+ येलो, Cu2+ ब्लू, बस 3, Fe2+ ग्रीन, 3+ येलो, Cu2+ ब्लू। और एनायंस में सिर्फ 2 एनायंस याद करने हैं, नेगेटिव वाले में सिर्फ 2 एनायंस याद करने हैं। एक तो ये है MnO4-1, इसको बोलते हैं परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट। इसका कलर है पिंक, या कई किताब में दिया होता है पर्पल, पिंक या पर्पल। और दूसरा है डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट, 2 क्रोमेट Cr2O7 2-, इसका कलर है ऑरेंज। ये आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होगा, स्टडी ऑफ कंपाउंड में, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह में, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बस इतने ही कलर याद करने और कुछ नहीं। Fe2+ ग्रीन, Fe3+ येलो, Cu2+ ब्लू। परमैग्नेट पिंक या पर्पल, ये इस चैप्टर में यूज भी नहीं होगा, ऑर्गेनिक में यूज होगा। डाइक्रोमेट ऑरेंज, ये यूज होगा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड वाले चैप्टर। बाकी सारे कैटायंस और सारे एनायंस कलरलेस। अब किसी भी चीज का जो कलर होता है ना, किसी भी कंपाउंड का, सॉल्ट का, वो 2 चीजों को मिला के होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करें कि व्हाट इज द कलर ऑफ जिंक नाइट्रेट, जिंक Zn2+, नाइट्रेट NO3-1, क्या बनेगा, ZnNO3 हम पूछें इसका कलर क्या है। तो जिंक का क्या कलर है, कलरलेस। नाइट्रेट का क्या कलर है, कलरलेस। तो इसका कलर भी कलरलेस, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछें CuSO4, कॉपर सल्फेट, क्या कलर है, CuSO4, कॉपर का क्या कलर है, ब्लू। सल्फेट का क्या कलर है, कलरलेस। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो कलर निकालना आ रहा है। जैसे हम आपसे पूछें फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरिक क्लोराइड, भाई Fe की वैलेंसी कितनी होती है, Fe3+, फेरिक क्लोराइड Cl-1, क्या बनेगा, FeCl3। क्या कलर होगा इसका, फेरिक का कलर क्या है, येलो, और क्लोराइड कलरलेस, तो इसका कलर येलो कलर, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछें कि लेड सल्फेट का क्या कलर होगा, PbSO4, लेड सल्फेट, तो लेड इज कलरलेस, सल्फेट इज कलरलेस। तो समझ में आ गया कैसे कलर निकालना है। हम आपसे पूछें फेरस सल्फेट का क्या कलर है, FeSO4, FeSO4 किससे बना है, Fe2+ सल्फेट, SO4 2-2 कैंसिल, FeSO4। Fe2+ का कलर ग्रीन, सल्फेट इज कलरलेस। तो अगर इतना याद कर लिया तो सारे कलर तैयार, सारे कैटायन कलरलेस, सारे एनायन कलरलेस। 3 कैटायन याद करने हैं, Fe2+ ग्रीन, Fe3+ येलो, Cu2+ ब्लू। इसके सिवा निकल का भी कलर होता है, क्रोमियम का भी कलर होता है, पर उसका यूज ही नहीं है। तो 2+ ग्रीन, 3+ येलो, और Cu2+ ब्लू। और एनायन में मैंने बता दिया परमैग्नेट और डाइक्रोमेट, जो कि आगे आने हैं। और दोनों को मिला के आप कलर निकाल सकते हो, ठीक है। बस अगर आपसे कभी हाइड्रोक्साइड कलर पूछे ना तो वो नहीं बता सकते। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कलर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, Zn
OH होल ट्वाइस। भैया जिंक क्या होता है Zn2 प्लस, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH माइनस 1। इसका कलर ZnOH होल ट्वाइस, इसका कलर नहीं बता सकते, हाइड्रोक्साइड का कलर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जैसे हम आपसे पूछें व्हाट इज द कलर ऑफ CuOH होल ट्वाइस, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, तो इसका कलर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हाइड्रोक्साइड छोड़ के बाकी सब का कलर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें हम एनालाइज करते हैं कि गिवन सॉल्ट में कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। तो देख के तो पता चलेगा नहीं, कलर तो सबके सेम लगेंगे देखने में, भाई जो कलर है वो सारे सेम लगने लगेंगे। तो तरीका क्या है कि उसको किसी केमिकल रिएजेंट से ट्रीट करो और फिर देखो कलर चेंज क्या हो रहा है, उसके हिसाब से एक पेपर में नोट डाउन कर लो और फिर उसको तैयार कर लो। तो दो रिएजेंट है हमारे पास, एक रिएजेंट है हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक रिएजेंट हमारे पास ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दो रिएजेंट यूज करने हैं, NaOH और NH4OH। ठीक है, शुरू करें। तो हम शुरू करते हैं FeSO4 से, फिर ले लेते हैं FeCl3, फिर ले लेते हैं ZnNO3 होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, फिर ले लेते हैं लेड PbNO3 होल ट्वाइस, फिर ले लेते हैं कॉपर CuSO4 और फिर ले लेते हैं कैल्शियम CaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैंने सारे तरह के कैटायन ले लिए, अब पता चल जाएगा किसका कलर कैसा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं FeSO4 से। FeSO4 किससे बना है, Fe+2 SO4 2- दोनों कैंसिल, यानी Fe2+ से बना है। Fe2+ का कलर क्या था, ग्रीन, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, अच्छा FeCl3 किससे बना है, Fe+3 Cl-1, तभी तो बनेगा, है ना। ये 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो Fe+3 का कलर क्या था, येलो, तो इसका कलर हो जाएगा येलो। जिंक नाइट्रेट किससे बना है, जिंक और नाइट्रेट से, जिंक भी कलरलेस, नाइट्रेट भी कलरलेस, दिस विल रिमेन कलरलेस। लेड नाइट्रेट किससे बना है, लेड और नाइट्रेट से, लेड भी कलरलेस, नाइट्रेट भी कलरलेस, तो ये भी कैसा हो गया, कलरलेस। CuSO4 किससे बना है, कॉपर से और सल्फेट से, सल्फेट तो कलरलेस है, कॉपर ब्लू कलर, तो इसका कलर हो गया ब्लू। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम से और नाइट्रेट से, नाइट्रेट भी कलरलेस, कैल्शियम भी कलरलेस, तो इसका कलर हो गया कलरलेस। तो ये तरीका हुआ कलर निकालने का। बस Fe2+ का याद रखना है, ग्रीन, Fe3+ येलो और Cu2+ ब्लू। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे या तो NaOH के साथ या तो NH4OH के साथ। इसका रिएक्शन भी कराएंगे या तो NaOH के साथ या तो NH4OH के साथ। इसका रिएक्शन भी कराएंगे या तो NaOH या NH4OH एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सबका रिएक्शन NaOH या NH4OH से कराया। तो FeSO4 से स्टार्ट करें। इसमें आयरन किस स्टेट में है, +2, यहां बनेगी हाइड्रोक्साइड, तो Fe2+ हाइड्रोक्साइड OH-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, FeOH होल ट्वाइस। फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड का कलर होता है डर्टी ग्रीन। क्या कलर है, डर्टी ग्रीन। ये एरो का मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट बोले तो इनसॉल्युबल, डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल। फिर FeCl3 को NaOH में डाला तो यहां पे की वैलेंसी +3 वाली चल रही है, OH-1, तो FeOH होल ट्वाइस +3, OH पे कितना होता है हमेशा -1, Fe की वैलेंसी +3, तो ऐसे। ये भी प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल। इसका कलर है रेडिश ब्राउन, ठीक है, कलर याद करने थोड़े से। जिंक से क्या बनेगा, जिंक की वैलेंसी 2+, हाइड्रोक्साइड की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ZnOH होल ट्वाइस, ये भी प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल, और इसका कलर होता है जेलीटेनियस व्हाइट, चमकता हुआ व्हाइट प्रेसिपिटेट। कई बार एग्जाम में डर्टी व्हाइट भी लिख के आता है, तो वो भी ठीक है, डर्टी व्हाइट या जेलीटेनियस। लेड नाइट्रेट से बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड, चाहे NaOH लगाएं एरो के ऊपर, चाहे NH4OH लगाएं, तो बनेगा PbOH होल ट्वाइस। भाई लेड की वैलेंसी भी +2 होती है, Pb2+ OH-1। लेड हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल है मतलब प्रेसिपिटेट है, और इसका कलर होता है चौकी व्हाइट। तो यहां पे डिफरेंस याद रखना होगा, जिंक वाला जेलिटेनियस व्हाइट, लेड वाला चौकी व्हाइट। CuSO4 से बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH होल ट्वाइस। भाई कॉपर की वैलेंसी भी कितनी है, +2 है, कॉपर की वैलेंसी भी +2, तो इन्हीं जैसा OH होल ट्वाइस Cu।
2+OH -1। इसका कलर बच्चों होता है पेल ब्लू। इसका कलर होता है पेल ब्लू। अब कैल्शियम नाइट्रेट है, अच्छा इससे ट्रीट किया NaOH या NH4OH, ये रिएजेंट है, इसे ट्रीट करते हैं। अब कैल्शियम नाइट्रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो NaOH के साथ तो ये रिएक्शन करता है और बनाता है CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम की वैलेंसी भी +2, हाइड्रोक्साइड -1, CaOH होल ट्वाइस। ये ना थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा इनसॉल्युबल, कलर होता है व्हाइट, तो व्हाइट और साथ में बोल दिया स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल बोले तो कि स्लाइटली सॉल्युबल है और स्लाइटली सॉल्युबल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ही है, क्लियर नहीं होता है, ऐसा नहीं कि डिसॉल्व हो गया। स्लाइटली सॉल्युबल तो हमने बोला व्हाइट, स्पैरिंगली सॉल्युबल, तो ये याद करना है हमको। स्टार्ट करते हैं फिर से। FeSO4 में Fe2+ में है तो ग्रीन कलर हुआ, ट्रीट किया बना FeOH होल ट्वाइस, किस कलर का, डर्टी ग्रीन। Fe+3 किस कलर में होता है, येलो कलर में, ट्रीट किया बना FeOH होल थ्राइस, ग्रीन से क्या हो गया, सॉरी येलो से क्या हो गया, रेडिश ब्राउन। जिंक नाइट्रेट, भाई जिंक भी कलरलेस, नाइट्रेट भी कलरलेस, तो कलरलेस है, बना जिंक हाइड्रोक्साइड जेलिटेनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, जेल जैसा, जैसे जेल नहीं होता गाढ़ा गाढ़ा सा, तो इसलिए डर्टी व्हाइट भी लिख देते हैं कई बार एग्जाम में, डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट या जेलिटेनियस व्हाइट। लेड नाइट्रेट, लेड कलरलेस, नाइट्रेट कलरलेस, ट्रीट किया लेड हाइड्रोक्साइड, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट है सब, ठीक है, सबके सब क्या है, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट किस कलर का था, ब्लू, ट्रीट किया बना कॉपर हाइड्रोक्साइड पेल ब्लू। फिर कैल्शियम कलरलेस, नाइट्रेट कलरलेस, दोनों कलरलेस हैं तो कलरलेस। NaOH से ट्रीट किया, NH4OH से नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट विद NH4OH, ओनली विद NaOH, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, तो इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा ये कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये NH4OH से रिएक्ट नहीं करता, रीजन क्या है, जैसे मैंने बनाया कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस और इसको ट्रीट किया मैंने NH4OH से। अब NH4OH क्या होता है, वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना, जैसे NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH वीक बेस है। NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, NH4OH हो गया, ये सब क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, तो ये बहुत वीक बेस है, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना ही नहीं पाता। ये क्यों नहीं बना पाता भाई, बेस क्या होता है या एल्कली क्या होता है, बेस या एल्कली वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या सप्लाई करे, OH माइनस, है ना, क्या सप्लाई करे, OH माइनस। तो NH4OH बड़ा ही वीक बेस है, इट इज अ वेरी वीक बेस और वीक एल्कली भी है, हाँ ये एल्कली वाटर सॉल्युबल भी है बट स्ट्रॉन्ग एल्कली नहीं है, वीक, तो ये बहुत ज्यादा OH माइनस आयन सप्लाई नहीं कर पाता जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन पाए। कैल्शियम को हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए बहुत ज्यादा OH माइनस चाहिए, उतने NH4OH सप्लाई नहीं कर सकता, पर कौन सप्लाई कर सकता है, NaOH कर सकता है, बाकी सबको दोनों करेंगे बट कैल्शियम के स्पेशल केस में सिर्फ कौन कर सकता है, NaOH। ये रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, तो याद रखना है कि कैल्शियम वाला सिर्फ NaOH से होगा और NH4OH के साथ हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन। तो यहां तक तो क्लियर हुई बात प्रेसिपिटेट बनने तक। अब थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ेगी कि जब हम NaOH या NH4OH एक्सेस में डाल दें तो क्या होगा, दोनों में से किसी एक को एक्सेस में यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहां से NaOH या NH4OH डालेंगे एक्सेस में तो शायद एक्सेस में डालने से ये सॉल्युबल हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, रिमेन्स इनसॉल्युबल, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने इसमें भी NaOH या NH4OH किस में डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया, तो हमको लगा शायद FeOH होल थ्राइस जो कि रेडिश ब्राउन था सॉल्युबल हो जाए, पर ये भी रहा इनसॉल्युबल, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जिंक नाइट्रेट पे हमने डाला NaOH और उसके बाद डाला NH4OH, है ना, दोनों में से कुछ भी डाला और एक्सेस में बाद में नहीं डाला, दोनों में से कोई एक भी डाला, जिससे एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसी से, ठीक है, दोनों से कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो या तो हमने NaOH एक्सेस में डाल दिया, NH4OH, इस बार देखा क्लियर सोल्यूशन हो गया। क्लियर सोल्यूशन मतलब बच्चों, मतलब जो प्रेसिपिटेट बना था, ये जो इनसॉल्युबल चीज बनी थी प्रेसिपिटेट, ये डिसॉल्व हो गया। क्लियर सोल्यूशन मतलब हम बोलेंगे एक्सेस में कैसा है ये, सॉल्युबल, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक के जो कंपाउंड होंगे वो एक्सेस में सॉल्युबल होंगे। फिर लेड और कॉपर की बात आई, तो लेड और कॉपर में थोड़ा सा केस डिफरेंस है। जैसे लेड NaOH के एक्सेस में सॉल्युबल है, NaOH एक्सेस में लेड हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल, क्लियर सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन
एंड इट इज व्हाट सॉल्युबल, है ना। NH4OH के एक्सेस में इनसॉल्युबल। लेड किसमें सॉल्युबल है? NaOH के एक्सेस में। यहीं पे मैं लगाऊं NH4OH और साथ में लिख दूं क्या? एक्सेस, तो अभी भी क्या रहेगा? इनसॉल्युबल, ठीक है। तो लेड किसके साथ लेता है? NaOH का साइड लेता है। इसी तरह से कॉपर की बात है बच्चों, सेम वे कॉपर की बात है। कॉपर हाइड्रोक्साइड पेल ब्लू जो कलर का था, ये NH4OH में सॉल्युबल है, जस्ट उल्टा कि NH4OH एक्सेस में डालोगे तो इट बिकम्स सॉल्युबल। कलर होता है डीप ब्लू, डीप ब्लू, है ना, गाढ़ा एकदम ब्लू, डार्क ब्लू, डीप ब्लू, ठीक है। और NaOH के एक्सेस में इनसॉल्युबल है। NaOH एक्सेस स्टिल व्हाट इट इज इनसॉल्युबल। NaOH के एक्सेस में कैसा रह गया? इनसॉल्युबल। और कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो ये दोनों के ही एक्सेस में इनसॉल्युबल है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी पूरी स्टोरी हो गई। अब याद रखने वाली बात क्या है कि फेरस मिलता है Fe2+, तो ग्रीन से डर्टी ग्रीन में टर्न करेगा और दोनों के एक्सेस में इनसॉल्युबल। फेरिक मिलता है FeCl3 Fe+3 के स्टेट में। देखो Fe+3 कैसे भी मिल सकता है, फेरिक सल्फेट भी हो सकता है, वहां फेरिक क्लोराइड लिखा है ना, उसी जगह भी लिखा हो सकता है Fe3+ SO4 2-, तो क्या बनेगा? Fe2SO4 होल थ्राइस। तो उसका भी सेम रिएक्शन होगा जैसे FeCl3 का हुआ। क्लोराइड से फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है Fe3+ से। तो यहाँ पे अगर फेरिक सल्फेट भी लिखा होता तो सेम बातें बताते हैं। फेरिक सल्फेट का कलर सोचो, बताओ, इसका कलर येलो, ये कलरलेस, तो पूरे का कलर क्या होता? येलो ही होता ना। तो यहां से हम येलो से ही स्टार्ट करते हैं। तो येलो से क्या बनेगा? रेडिश ब्राउन, और दोनों के एक्सेस में इनसॉल्युबल। तो फेरस भी इनसॉल्युबल, फेरिक भी इनसॉल्युबल। फेरस ग्रीन से डर्टी ग्रीन, फेरिक येलो से रेडिश ब्राउन। फिर आया जिंक, भाई जिंक भी कलरलेस, नाइट्रेट भी कलरलेस, तो जिंक नाइट्रेट कलरलेस। NaOH में डाला या NH4OH में डाला, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल, है ना। और क्या बन गया? जिंक हाइड्रोक्साइड, जेल जैसा गाढ़ा गाढ़ा, जेलिटेनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट। एक्सेस में डाला तो दोनों में सॉल्युबल है, NaOH के एक्सेस में भी सॉल्युबल है और NH4OH के एक्सेस में भी सॉल्युबल है, दोनों में सॉल्युबल। पहली बार कोई सॉल्युबल निकला। फिर आया लेड। लेड के स्पेशल प्रेफरेंस है कि हम NaOH में डिसॉल्व होंगे, NH4OH में नहीं होंगे। लेड कलरलेस, नाइट्रेट कलरलेस, PbOH होल ट्वाइस, चॉकी व्हाइट। NaOH के एक्सेस में क्लियर सॉल्यूशन सॉल्युबल, NH4OH के एक्सेस में इनसॉल्युबल। फिर कॉपर की बात आई, कॉपर ब्लू कलर, सल्फेट कलरलेस, तो ब्लू कलर। NaOH NH4OH दोनों में डाला, क्या बना? कॉपर हाइड्रोक्साइड, किस कलर का? पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। अभी ये क्या है? अभी प्रेसिपिटेट है, अभी ये भी इनसॉल्युबल है, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट है। फिर इसमें हमने एक्सेस में क्या डाला? NH4OH। किसमें क्या डाला? एक ये यहां NH4OH सॉल्युबल डीप ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। किसने बनाया? कॉपर ने। किसने बनाया? कॉपर ने, NH4OH। और कैल्शियम नाइट्रेट कैसा है? कलरलेस है, और किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाता है? NaOH के साथ, और NH4OH के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई सारी हमारी। ये व्हाइट रंग का है, ठीक, लिखा व्हाइट स्पैरोली सॉल्युबल। तो अगर लास्ट में याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि फेरस वाले और फेरिक वाले तो दोनों में ही एक्सेस में सॉल्युबल, कलर भी सेम है, सब सेम है। NaOH के साथ लेड है, NH4OH के साथ कॉपर है, ठीक है ना। NaOH के साथ कौन है? लेड एक्सेस में सॉल्युबल, और कॉपर के साथ कौन है? NH4OH। और जिंक दोनों में सॉल्युबल है, जिंक इज सॉल्युबल इन बोथ। तो इस तरह से आप इसकी समरी याद कर सकते हो। जिंक इज सॉल्युबल इन NaOH and NH4OH. Lead is soluble only in NaOH, while copper is soluble only in NH4OH. तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू।